सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर सीमा पर आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश। बाढ़ की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की साजिश है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि खुफिया रिपोर्ट के बाद बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि सीमा पर आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश। बाढ़ की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की साजिश हो सकती है, लेकिन बीएसएफ के जवान जो हैं वो अलर्ट मोड पर है। तो खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीमा पर आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश। और इसको लेकर हमारे जवान तैनात नजर आ रहे हैं, मुस्तैद नजर आ रहे हैं, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं आतंकी, और बाढ़ की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक जम्मू कश्मीर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं आतंकी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की साजिश की एक खबर सामने आ रही है। हालांकि हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, सीमा पर आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश, ऐसा खुफिया जानकारी के मुताबिक, खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है आपके पास? देखिए, बाढ़ का दंश पूरा देश झेल रहा है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया है, और करतारपुर कॉरिडोर समेत कई सीमावर्ती इलाकों में हमने तस्वीर भी देखी है। अब यह महत्वपूर्ण अलर्ट मिला है कि इस बाढ़ की पानी की आड़ में जो आतंकी हैं सीमा पार से, जिनको लगातार पाकिस्तान की ओर से फंडिंग होती है, जिनको प्रोत्साहन मिलता है, वह इस बाढ़ की पानी की आड़ में वह घुसपैठ कर सकते हैं। करीब 50 से 80 के बीच में जो सीमावर्ती चौकियां हैं उनमें पानी भरा है। तो इस परिस्थिति का फायदा उठाने की फिराक में है आतंकी। अहम इनपुट मिला है खुफिया सुरक्षा एजेंसी को, जिसके बाद पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद कर दिया गया है। और जो बदली हुई परिस्थिति है, मतलब कि चौकियों में पानी घुस गया है, सीमा पोस्टों में पानी घुस गया, बावजूद उसके सुरक्षा व्यवस्था का नए तरीके से आकलन किया जा रहा है और बेहद गंभीरता से इस थ्रेट को लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही, किस तरीके से वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं? और देखिए, चूंकि चौकियों में पानी जमा हो गया है, सीमावर्ती इलाके हैं और जो बॉर्डर पेट्रोल है वो कर पाना थोड़ा उसमें मुश्किल हो पा रहा है, तो इसलिए सीसीटीवी कैमरास पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा स्टीमर पेट्रोलिंग है, उसकी ध्यान। इसमें एक बात बहुत अहम है, बीएसएफ दोहरे कार्य में पंजाब में सक्रिय है। एक तो राहत बचाव कार्य में अपना योगदान दे रहा है, और अब इस अलर्ट के आने के बाद सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की यह दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन दो कदमों से सुरक्षा व्यवस्था को, भारत की सीमाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि वो महफूज रह सके। सीमा पार से दुश्मनों के जो मंसूबे हैं वो हो सके पूरी तरीके से नाकाम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर बीएसएफ के हमारे जो जवान हैं वो अलर्ट मोड पर है। हमारे संवाददाता अमित पांडे बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की गई है, ये आतंकियों की जो साजिश है उसे नाकाम करने के लिए हमारे जो जवान हैं वो किस तरीके से तैनात है, मुस्तैद है, इसकी भी जानकारी विस्तार से हमारे संवाददाता अमित पांडे आप तक साझा कर रहे थे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खुफिया के सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर सीमा पर आतंकी कर सकते हैं घुसपैठ की कोशिश, और बाढ़ की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की ये साजिश है। हालांकि हमारे जो जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं, मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बीएसएफ ने बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को और भी ज्यादा बढ़ाया है, सीमा पर और जवानों को तैनात किया जाएगा। और बाढ़ की वजह से बीएसएफ की करीब 100 चौकियों को नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरह की जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर वो यहाँ पर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और सीमा पर और भी अधिक संख्या में जवानों को तैनात किया जाएगा।